औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे साबूदाने के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में, इसके इस्तेमालात के बारे में, इसके नुकसान के बारे में, और इसे कब और किस टाइम और इस्तेमाल करना चाहिए और किस हालत में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं। हमारे हाजमे के निज़ाम का हमेशा से ये मसला चलता आ रहा है कि हाजमा ख़राब रहता है। जब हाजमा ख़राब होगा तो क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सबसे अहम, सबसे ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साबूदाने के बारे में, जो कि छोटे छोटे बीज नुमा गोल दाने की सूरत में वाइट कलर का होता है। इसको पहले भिगो लिया जाता है और फिर इसको दूध में पकाकर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इसके मिजाज के बारे में बात करें तो इसका मिजाज सरतर है, और अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान के नर्वी सिस्टम के साथ है या असाब के साथ है। साबूदाने का इस्तेमाल इस सूरत में किया जाता है जिसमें हमारा निज़ाम हरारत की वजह से ख़राब हो जाए। अगर हरारत हमारे जिस्म को एक हाथ से ज़्यादा तजावज़ करती है तो हमारे तो हमें पेचिस लग जाते हैं, और जब हमें पेचिस लग जाते हैं तो कभी कभार पेचिस के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सूरत में कि जब आपने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया हो और आपको पेचिस लग जाएं, जब आपने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया हो और आपको पेचिस लग जाएं तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आपके जिस्म के हरारत के बढ़ने की वजह से है। लेकिन इस हालत में हमेशा आपका जो यूरिन है उसका कलर डार्क येलो की सूरत में होगा। ये एक लाजमी और फितरी अमल है। इस हालत में आप साबूदाने का इस्तेमाल इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। दूध में पकाकर इसमें थोड़ा सा मीठा डालकर आप इसको खा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में खाना चाहिए जब इसकी ज़रूरत हो। इसको खाने के बाद जब इंसान नॉर्मल हो जाए तो इसको इस हालत में खाने के बाद जब इंसान नॉर्मल हालत में आ जाए, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए तो इसका इस्तेमाल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये भूख को ख़त्म करने का बायस भी बन सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का ताल्लुक़ भी इंसान के असाब के साथ होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान के सर्कुलर सिस्टम के साथ है। भूख का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है। भूख का ताल्लुक़ इंसान के असाब के साथ नहीं है। असाब सिर्फ सोच की हद तक है, इसके अलावा नहीं। लेकिन हरकत की तमाम ज़िम्मेदारी, एहसास की तमाम ज़िम्मेदारी हमारे दिल की होती है। और साबूदाने का इस्तेमाल हमेशा इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए जब हमारा एपिथेटिक सिस्टम या तो दबाव में है या शदीद दबाव में है। तो दोनों सूरतों में किया जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में तेज़ाबियत मौजूद है तो ऐसी सूरत में, क्योंकि साबूदाने को दूध में पकाया जाता है तो दूध के फटने के साथ ही साबूदाना भी अंदर हम हाजमे की ख़राबी का बायस बनता है। साबूदाने का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि अगर तेज़ाब के साथ दूध का कोई कंट्रास्ट नहीं बनाया जा सकता, जब भी ये किया जाता है तो दूध हमेशा फट जाएगा, और दूध के फटने का अमल हमेशा नुकसान का बायस बनता है। एक इंसान की बॉडी में तेज़ाबियत में इजाफ़ा हो जाता है, दूसरा पॉइज़न भी बढ़ जाता है, क्योंकि दूध को जब भी किसी खट्टी चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो वो किसी भी किस्म की खटास हो, तो वो चाहे इमली का पानी हो या आलू बुखारे का पानी हो या फिर आप लेमन के थोड़े से ड्रॉप डाल देते हैं, तो इस सूरत में भी दूध का फटना एक फितरी अमल है।
اور دہی کے ساتھ بھی اگر آپ اسے استعمال کراتے ہیں تو بھی دودھ اس میں سے پھٹ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی میں تیزابیت ہے تو ساگو دانے کا استعمال نہیں کیا دودھ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جب دودھ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ساگو دانے کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ساگو دانے کا استعمال بھی تبھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ میں پکایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ساگو دانے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جس ٹائم انسان کی باڈی میں تیزابیت ہو، کیونکہ دودھ کو ساگو دانے کے ساتھ پکایا جاتا ہے تو دودھ کے پھٹنے کے ساتھ ہی ساگو دانہ بھی اندر ہمارے ہاضمے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ساگو دانے کا استعمال صرف گرمی کی حد تک اور گرم مزاج انسان کے لیے ہی ممکن ہے، لیکن اگر کسی انسان کا مزاج معتدل ہے تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کا مزاج میں پہلے سے ٹھنڈک ہے اور ٹھنڈک کے اندر ایسیڈیسی ہے تو حرارت لو ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ ساگو دانے کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ ساگو دانے کا استعمال نہیں کر سکتے، نہیں تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔